हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। माय नेम इज़ अनीश शर्मा और आज हम जो वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल अफेयर्स। ये मेरी सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो भी आई है इंटरनेशनल अफेयर्स की, आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टेक्सास स्कूल शूटिंग की, एक्चुअली यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टेट्स को यूनाइट करके अमेरिका बना। जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूटी हैं, वैसे यूएसए में 50 स्टेट्स हैं। तो जब वो 50 स्टेट्स को यूनाइट किया गया तब यूएसए बना है। इंडिया में 8 यूटी थी। सबसे पहले अगर मैं पहले की बात करूं तो इंडिया में 7 यूटी थी। कौन कौन सी थी? अगर हम अल्फ़ाबेटिकली चलें तो सबसे पहले ए से अंडमान एंड निकोबार। इंडिया के ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार पड़ जाएगा, तो वेस्ट में क्या पड़ेगा? लक्षद्वीप। फिर अल्फ़ाबेटिकली अगर हम सी की तरफ जंप करें तो वहाँ सी से चंडीगढ़ आ जाएगा। फिर डी से 3 आती थी, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली और दिल्ली। और लास्ट कौन सी बची? पौंडीचेरी। तो ये 7 यूटी थी इंडिया की पहले। बट जब आर्टिकल 370 और 35A रिमूव हो गया था, कौन सी डेट को रिमूव हुआ था? ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की थी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। 5 अगस्त 2019, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A जो कश्मीर को स्पेशल स्टेट का स्टेटस देता था वो रिमूव कर दिया गया था। और उसके बाद जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, वो अब एक स्टेट नहीं रहा है, वो एक यूटी बन चुका है। और J&K जो स्टेट है वो 2 यूटी में कन्वर्ट हो चुका है। एक यूटी है J&K और दूसरी यूटी है लद्दाख। तो टोटली अगर देखा जाए तो उस हिसाब से 9 यूटी बननी चाहिए थी। बट दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली अब एक ही यूटी हैं, इसलिए इंडिया में अब 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अच्छा, J&K की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। और J&K की विंटर या समर कैपिटल क्या है? समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। S फॉर समर, S फॉर श्रीनगर। तो समर कैपिटल श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। तो मैं अगर इस टॉपिक के ऊपर बात करूं कि जैसे मैं बोल रहा था इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स जब आपस में कंबाइन करती हैं तो इंडिया एक कंट्री बनता है। वैसे ही यूएसए में 50 स्टेट्स हैं और जब वो स्टेट्स को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनता है। तो 50 स्टेट में एक स्टेट है टेक्सास, ठीक है, यूएसए के साउथ में है वो। वहाँ पे ये स्कूल शूटिंग का केस आया। कौन था इंसान जो इसमें इन्वॉल्व था? उसका नाम था सल्वाडोर रैमोस। ये आपको स्क्रीन में उसकी फ़ोटो भी दिख रही होगी। क्या रीज़न था इसका ये करने का? ये देखो आपको स्क्रीन में सब लोग भी दिख रहे होंगे, बच्चे हैं स्कूल में छोटे छोटे जिनके ऊपर इसने फायरिंग कर दी, शूटिंग कर दी। पर क्या रीज़न था, इसने ऐसा क्यों किया? सबसे बड़ा रीज़न था कि इसे बुली किया जाता था स्कूल टाइम में। इसके स्कूलमेट्स, इसके क्लासमेट्स, इसके टीचर इससे बुली करते थे। तो स्कूल की एक काफ़ी नेगेटिव इमेज इसके अंदर थी, काफ़ी हेट करता था स्कूल से, स्कूल के बच्चों से, ठीक है। तो जैसे इसे मौका मिला स्कूल में शूटिंग करने का तो उसने जाके शूटिंग कर दी, ठीक है। मेन चीज़ ये थी कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो अमेरिका है वहाँ पे अगर आप 18+ हैं तो आप किसी भी शॉप में जाके वेपन्स परचेज़ कर सकते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं कि आप कभी भी गए शॉप में गए और वेपन परचेज़ करके आ गए। बट अमेरिका में अगर आप 18+ हैं तो आप किसी भी वेपन शॉप में जाके आराम से वेपन परचेज़ कर सकते हैं। तो इसी चीज़ का इसने नेगेटिव फ़ायदा उठाया, ठीक है, गलत फ़ायदा उठाया इसने, ठीक है। और स्कूल में जाके इनोसेंट बच्चों के ऊपर शूटिंग कर देगी। और ये कोई पहली बात नहीं है, ये कोई नई बार नहीं हो रहा है, पास्ट में भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। इसलिए जो अमेरिका के जो लोग हैं जब भी वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर मान लो आपके स्कूल के ऊपर कोई भी अटैक होता है तो आपको आपके बाथरूम में किस तरह से छुपना है, बाथरूम को लॉक कर देना है, ये सब की ट्रेनिंग दी जा रही है वहाँ पे। पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं सब चीज़ों के ऊपर। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इतना डेवलप नेशन है, इतना पावरफुल नेशन है अमेरिका, बट वहाँ पर भी देख लो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। और ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो इंसान है, ये जो सल्वाडोर रैमोस है, इसको अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है और एज़ पर लॉ ऑफ यूएसए इसको सज़ा होगी। बट ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है जब इनोसेंट चिल्ड्रंस के ऊपर फायर की जाती है, उनके ऊपर शूटिंग की जाती है और उनका कोई कसूर भी नहीं होता है। अब दूसरी न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। ये देखिए क्वाड की जो मीटिंग है, क्वाड के कितने मेंबर्स हैं? 4। कौन कौन? यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 मेंबर्स हैं क्वाड के, जिनकी अभी मीटिंग चल रही थी जापान में,
ठीक है। तो सारे देश के पीएम प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो आए थे। इंडिया के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी वो गए थे। तो मीटिंग चल रही थी जापान में। तो क्या हुआ कि जो चाइना और रशिया है उन्होंने अपने बॉम्बिंग जेट्स जो जापान है उसके बिल्कुल करीब से निकाले थे। ऑब्वियसली अगर जापान के बिल्कुल ही ज़्यादा क्लोज चल जाते, जो जापान का जो फिर वो एयर डिफेंस है वो एक्टिवेट हो जाना था, और उन्होंने ऑब्वियसली जापान वालों ने रिटेलिएट करना था। बट वो बॉर्डर के जो जो जापान का जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल क्लोजली ये बॉम्बिंग जेट्स लेके गए हैं। तो जब जापान, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ खबर में रही और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल ने इसे कवर भी किया, ठीक है। तो जब जापान और चाइना से ये सब चीज़ें पूछी गई कि आपने ये सब क्यों किया, तो उनका रिप्लाई था, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, कि वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। जॉइंटली मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे, इसलिए ये सब हुआ। तो बड़ा ये अजीब सा लगता है कि यहाँ पे आप सबको पता है कि क्वाड की मीटिंग चल रही है और आप इतना क्लोजली आके मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये कोई जेन्यून आंसर लगता नहीं है कि ये जापान ये रशिया या चाइना की तरफ से कोई जेन्यून आंसर आया है। बट हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चाइना कितना हेट करता है क्वाड को, और वो अपनी तरफ से कोई भी कॉन्स्पिरेसी करने में पीछे नहीं रहेगा अगर उसे कभी भी क्वाड के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करनी होगी। बट शॉकिंग मेरे को थोड़ा इसलिए लगा क्योंकि जो रशिया है, रशिया इंडिया का काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, ठीक है। और इंडिया ने देखो कितना सपोर्ट किया। अभी तक इंडिया ने रशिया को एज ए इन्वेडर नहीं बोला है। जो ये रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, इतना ज़्यादा इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप रशिया के अगेंस्ट बोलिए, उनसे पेट्रोल मत खरीदिए। फिर भी इंडिया ने अपना स्टांस लिया और रशिया को सपोर्ट करता रहा, क्योंकि रशिया ने हमें, जब वो यूएसएसआर था 1991 तक वो यूएसएसआर रहा है, तो 1971 की वार में रशिया ने, जो उस टाइम यूएसएसआर था, उसने हमें कितना सपोर्ट किया। यही देखते हुए हम आज भी रशिया को सपोर्ट करते हैं। बट अगर रशिया अपना ऐसा स्टांस रख रहा है वर्ल्ड के सामने कि मैं चाइना के साथ हूँ, और ऐसे स्टेप्स जो चाइना के, मैं बोल सकता हूँ एक तरह से इलीगल स्टेप्स हैं, अगर इनके बात में चलेगा तो कहीं ना कहीं उसके रिलेशन इंडिया और जापान के साथ ख़राब होंगे। तो रशिया को एक बार इन चीज़ों के बारे में बैठ के बात करनी चाहिए इन नेशंस के साथ, कि अगर वो ऐसे स्टेप्स उठाएगा तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके फ्रेंडशिप ख़राब हो सकती है उसकी इंडिया और चाइना के साथ। तो रशिया को ऑब्वियसली गो थ्रू करने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो ये है कि जैसे आपको पता है कि श्रीलंका में जब प्रोटेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोटेस्ट कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे थे, तो श्रीलंका की आर्मी वहाँ पे लगा दी गई। यही चीज़ पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में भी हुआ है। जो पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम थे इमरान खान, उनके जो भी सपोर्टर्स हैं वो पाकिस्तान में जा के, अभी स्पेशली अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो वहाँ पे बहुत ही हैवी स्केल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ पे भी ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे पाकिस्तान का इस्लामाबाद का मेट्रो स्टेशन है, गिने चुने मेट्रो स्टेशन है। अगर आप देखें पाकिस्तान में, तो इमरान खान के जितने भी सपोर्टर्स हैं उन्होंने वो मेट्रो स्टेशन को ही जला दिया। तो खुद ही ये कंट्री जो डेवलप होना नहीं चाहता और जो जितना भी रिसोर्सेज उसके पास है उनको भी डैमेज कर रहा, तो ऐसे तो फिर कोई कंट्री आगे बढ़ नहीं सकती। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ हो रही है ये सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे, अगर मैं फ्रैंकली बात करूँ तो सत्ता है, लालच है, कुर्सी के लालच के लिए हो रहा है। अभी जो फॉर्मर पीएम है इमरान खान, वो अभी भी चाहते हैं कि वो फिर से पाकिस्तान के पीएम बन जाए। बट जो ऑब्वियसली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है शहबाज शरीफ की, वो कभी नहीं चाहते कि इमरान खान पावर में आए, ठीक है। और प्रेजेंटली शहबाज शरीफ पावर में है तो उनकी गवर्नमेंट ने क्या एक ये जो इलेक्शंस होते हैं इनमें काफ़ी रिफॉर्म किए हैं। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो चेंजेस लाई हैं इलेक्शंस में, वो ये लाई है कि जैसे इंडिया में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो ईवीएम का यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ठीक है। बट पाकिस्तान में उन्होंने फ्रैंकली बोल दिया कि आगे फ्यूचर में जो भी इलेक्शंस होंगे हम ईवीएम का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ पेपर का यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जब भी पाकिस्तान की इलेक्शन होगी वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है पाकिस्तान की, वो पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके हम इमरान खान के सपोर्टर्स को इलेक्शन से दूर रखें और उन्हें कैसे भी करके वीक किया जाए, ठीक है। इसलिए इमरान खान इस चीज़ से बड़ा ज़्यादा गुस्सा आ गए हैं और उन्होंने छः दिनों का टाइम दिया, अल्टीमेटम दिया प्रेजेंट गवर्नमेंट, क्योंकि अगर आप ऐसे ही स्टेप मतलब इमरान खान के अगेंस्ट चलते रहे। इमरान खान ने खुद बोला कि अगर आप हमारे जो सपोर्टर्स हैं उनको अगर आप बार बार हर्ट करते रहे, या फिर अगर आप
हाँ, ये इलेक्शन फिर से नहीं करवाएंगे तो हम 6 दिन के बाद बड़ा मैसी प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ़, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ़। तो इस पर्टिकुलर इशू में देखा जाए तो यूएसए, चाइना, रशिया या कोई भी नाटो कंट्री हो या फिर यूके, कोई भी सपोर्ट में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि हम किसको सपोर्ट करें, प्रेजेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करें या इमरान खान को सपोर्ट करें। उन्हें क्लियर ही नहीं हो रहा कि आगे फ्यूचर में कौन सी गवर्नमेंट होगी। इसलिए फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन डिस्टर्ब होने जा रही है पाकिस्तान में, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ये जो कंट्री है गृह युद्ध की तरफ जाने वाला है। आने न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पेट्रोल बिकम्स चीपर बाय 9.5 रुपीज़। देखो ये काफ़ी बड़ा स्टेप लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि पेट्रोल को उन्होंने 9.5 रुपये और डीजल को 7 रुपये पर लीटर सस्ता कर दिया। अगर मैं फ्रैंकली बात करूं इस पर्टिकुलर चीज़ में, तो अगर ये गवर्नमेंट स्टेप चल रही है तो 12 से 14 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। मैंने जैसे श्रीलंका वाली वीडियो में ये चीज़ भी क्लियर की थी कि अगर इंडिया श्रीलंका की 10 बिलियन डॉलर की हेल्प करता है तो श्रीलंका अपने क्राइसिस से बाहर आ जाएगा। तो ये स्टेप चल के इंडिया को 12 से 13 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है, ठीक है। मुझे अभी तक याद है जब यूपी के इलेक्शंस हो रहे थे तो कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन बहुत बड़ा रीज़न है, महंगाई इतनी हो गई है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक फर्स्ट स्टेप चल रही है कि इन्फ्लेशन को कम करने का। और अगर मैं आपके सामने ये देखो, आपके सामने चार्ट है, वहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7.5% है। बाकी आप टर्की का देख लो, नियर अबाउट 70% है, ईरान का 36% है, श्रीलंका का 30% है, रशिया का 17% है। तो उस हिसाब से तो हमारी सिचुएशन बड़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू दीज कंट्रीज़। और आरबीआई ने तो इस साल टारगेट भी सेट किया है कि हमें अपना जो इन्फ्लेशन है उसको 5.6% से कम रखना है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप तो चल ली है, अब आगे गवर्नमेंट और भी स्टेप चलेगी ताकि इन्फ्लेशन और कम हो, और ये सब लोगों की बेटरमेंट के लिए किया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जनरली जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तभी गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं। तो पेट्रोल के प्राइस अगर कम होंगे तो ऑब्वियसली गुड्स के प्राइस भी कम होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं महंगाई कुछ हद तक कंट्रोल में तो आएगी। आगे गवर्नमेंट देखते हैं और क्या क्या स्टेप्स चलती है। लास्ट न्यूज़ जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो इसका लीडर है यासीन मलिक, इसको अभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है, ठीक है। यासीन मलिक की अगर मैं बात करूं तो रिपोर्ट्स तो यही बोलती हैं कि ये जो है 1980s में ये सबसे पहले POK गया, वहाँ पे इसने टेररिज्म वगैरह जो है, जो भी वहाँ पे जो POK में जो भी लोग हैं उनके साथ ये टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ। फिर ये इंडिया में आया वापस कश्मीर में, ठीक है। फिर इसने क्या किया, वहाँ पे जो यूथ था, यंगस्टर्स था, उनको प्रोवोक करता था। स्टोन पेल्टिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा हाथ रहता है। इवन जो 1989-1990s की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद, उनकी जो डॉटर थी रूबिया सईद, ठीक है, उनकी जो किडनैपिंग हुई है तो रिपोर्ट्स तो यही बोलती हैं कि उनमें भी इसका हाथ था, ठीक है। आपको ये स्क्रीन में फ़ोटो भी दिख रही होगी जब वो वापस लाई गई थी कॉम्प्रोमाइज़ के बाद, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके अलावा जैसे टेरर फंडिंग करना या फिर यंगस्टर्स को प्रोवोक करना, कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना, इनमें काफ़ी रोल रहता है इसका, यासीन मलिक का। और ऐसा नहीं कि इसके ऊपर 4 या 5 केसेस हैं, अगर इसकी बात करें तो इसके ऊपर 50 से 60 केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर। यही रीज़न है कि इसकी वजह कि इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है। और जैसे इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, जो पाकिस्तान है वो काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी हो गया है। वो बोल रहा है यार ऐसे कैसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान है वो इसके फेवर में खड़ा हो रहा है। इवन जो इसके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पेशली उन इलाकों में थोड़ी बहुत सिचुएशन ख़राब है जहाँ पे इसके सपोर्टर्स ज़्यादा हैं। तो बस यही न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको ये सब न्यूज़ पसंद आई होंगी। आपकी जो थर्ड वीडियो होगी इंटरनेशनल अफेयर्स की, वो काफ़ी जल्दी आने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।